Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi ज़िदनी इल्मा. डियर क्लास, लास्ट लेसन में जैसे कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखा पॉलिनोमियल्स का, आज भी हम वही काम दोहराएंगे और जो आपको पहला काम दिया जा चुका है उसको भी आपके सामने पेश किया जाएगा कि उसको किस तरह से आपने हल किया है। वो भी आप चेक करके अपनी गलतियां निकाल सकते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपने वीकेंड पे आपको जो काम दिया उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और जो वीडियो आपको दिखाई और उसमें जो जो बातें बताई गई, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना, पावर्स का ख्याल रखना, पावर्स के मुताबिक वैल्यूज़ को लिखना, वो सारी चीज़ें जो बताई उनका आपने ख्याल किया होगा और उसके मुताबिक अपनी नोटबुक के ऊपर आपने अपना काम मुकम्मल किया होगा। तो डियर क्लास, अपना लेसन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को दोहराते हैं। पॉलिनोमियल या सिंपली पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो। यानी कि जो एक्सपोनेंट हैं उनकी पावर जो है वेरिएबल की वो ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर, माइनस नहीं हो सकती। और ये रूल मैं आपको पहले बड़े वाज़ेह अंदाज में बता चुका हूँ। उन रूल्स को आपने याद रखना है कि किस तरह से पॉलिनोमियल को पहचाना जाता है। तो डियर क्लास, एक्सरसाइज 5.2 है जो सी, उसके 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। एक था ऐड, उसके 3 पार्ट थे, और एक था सब्ट्रैक्ट माइनस, यानी कि उसके भी 3 पार्ट थे और उनको किस तरह से हल करना था वो आपको लास्ट लेसन में बता चुका हूँ। लेकिन मज़ीद आपके सामने पेश करता हूँ कि किस तरह उनको हल करना है। आपने ये सवाल हमने पहले किया और ये सेकंड पार्ट है इसका, तो इसको आपके सामने मैंने हल किया है। तो देखिए क्लास कि आपने हाईएस्ट पावर के मुताबिक और वैल्यूज़ को लिखना है। हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में कांस्टेंट। अब इस तरह से मैंने इनको तरतीब दिया तो आपको ये दरमियान में ज़ीरो ए स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। तो इनकी दूसरी वैल्यू में उसने ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो ए स्क्वायर लिख दिया। इनके खाली जगह छोड़ने की बजाय आप ज़ीरो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कोई उसने पावर वाली वैल्यू मिस की हो, ना दी हो, तो आप इस तरह से उसको उस वेरिएबल के मुताबिक नीचे लिख सकते हैं। इनके जो वेरिएबल होगा ए की पावर ए की 3 जो भी है उसके साथ सिंपल आपने ज़ीरो लगा देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सीक्वेंस अच्छा बन जाएगा और इसका मतलब यानी कि ज़ीरो ही होगा। इसको अब हमने हल किया, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है क्लास 1। इन दोनों के साथ 1 है तो 1 1 2 और 2 और 2 4, 4 ए की क्यूब आ गया। 2 में 0 को प्लस किया 2 और 2 में से -1 किया तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। 1 हम लिखते ही नहीं हैं और अब बड़े नंबर के साथ क्योंकि प्लस है तो प्लस का साइन आता है। तो ये आपने ख्याल रखना है, जो बड़ा नंबर हो जो उसके साथ साइन हो वही लगाया जाता है। अब आगे देखिए, -6 में से +2 को निकालेंगे तो -4 बचेगा और फिर -4 में से 2 को निकालें तो -2 बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन आ रहा है और ए एज इट इज़। और आगे दोनों कांस्टेंट को जमा करें तो 12 बनता है, 7 + 5। अब पॉजिटिव का 12 है तो इसको -8 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 को मैंने प्लस किया और आगे मैंने पार्ट नंबर 3 को प्लस किया है आपके सामने और फ्रैक्शन को उनके मुताबिक लिखा है। यहाँ पे भी देखें, मैंने b सेकंड वैल्यू में उसने b³ नहीं दिया था तो मैंने 0b³ लिख दिया, मतलब कि ये वैल्यू मिस है तो मैंने 0 अपनी तरफ से लिख दिया, मतलब इसका 0 ही है। तो आप इसके देख के अपनी वैल्यूज़ को दुरुस्त कर सकते हैं और जो अगर आपकी गलतियाँ हैं तो उसको आप ठीक कर लें। और इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें p को माइनस करना है, क्यू में से p को माइनस करना है। तो आप देखिए, पहला पार्ट मैं आपके सामने करता हूँ, इसके मुताबिक ही आप आगे 2 पार्ट करेंगे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने पावर्स के मुताबिक लिखा, उसके बाद पावर्स के नीचे लाइक पावर्स हैं जो उनसी और एक्सपोनेंट वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स को लिखा और अब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। ये प्लस था क्योंकि 3x की 4 तो माइनस लगा दिया मैंने, साइन तब्दील कर देते हैं माइनस में। तो डियर क्लास, अब देखिए
ये प्लस था ये माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस है वो प्लस हो गया। माइनस में साइन तब्दील कर दिए जाते हैं नीचे वाली टर्म के। अब इनको हल करते हैं। 4 में से 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा, x की 4 1 x की 4, क्योंकि इसके साथ माइनस है। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 1 माइनस 4 5 सॉरी क्या होगा -4, और x का क्यूब वैसे ही आएगा। ये प्लस का 2 है और अब ये प्लस का था पहले, अब ये माइनस का है, तो 2 माइनस 2 0 x की 2। ये माइनस का था, ये भी माइनस का था, लेकिन अब साइन तब्दील हो गया, अब प्लस हो गया, तो ये क्या आएगा 0x। यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं, तो ये प्लस वाला 1 आज़ाद है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो इनमें जो ये ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम स्किप करके इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, x की 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस 1। जिस तरह से मैंने ये आंसर लिखा इन ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को स्किप करके, इसी तरह से आप ये जो प्लस वाला सवाल हमने पीछे किया था थर्ड, उसमें ये जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ दी गई हैं ये वाली, इनको भी आप स्किप कर सकते हैं और आंसर में सिर्फ ये लिख सकते हैं 3b का क्यूब प्लस 2ab का स्क्वायर। तो इसी तरह से बाकी आप पार्ट्स करेंगे। डियर क्लास, ये आपका आंसर हमने लिख लिया नीचे। अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की बारी आती है। ये मैंने हल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये 0z था, 0z यानी कि हमारे पास साइन तब्दील करने के बाद ये वाला आंसर हमारे पास आया, तो इसमें से मैंने इसको स्किप करके आंसर ये लिख दिया, +2 है ये। तो इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, वो भी हल किया हमने। और जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ तो उनको स्किप कर दिया हमने यहाँ से, तो -2b का क्यूब -5a स्क्वायर b आ गया। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत आसान सवाल है और अक्सर मुश्किल समझा जाता है इसे, और करवाने का तरीका भी मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ है, इसको मुश्किल समझते हैं बच्चे। लेकिन आज मैं आपके सामने उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हमारी मदद करे और इसको समझने में आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट ये क्लास। अब यहाँ पे कहता है कि इस वैल्यू को मालूम करें, x - 2y + 3z, और कहता है कि इस वैल्यू को मालूम करें, जबकि x की वैल्यू मैं आपको ये दे रहा हूँ, y जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू सारी, और आगे जो z इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास ये है। तो x की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे y के साथ तो y तो हम पुट कर देंगे, लेकिन ये 2 कहाँ से आ गई, ये उसने दिया हुआ है, 2y है, 3z है। तो इसको एक लॉन्ग प्रोसीजर के मुताबिक भी करवाया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक नए तरीके से करवाऊँ। तो देखिए डियर क्लास, हमारे पास y मौजूद है, तो हम इसको क्यों ना 2y बना लें, यानी कि 2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और अगर इक्वल का साइन दरमियान में हो एक्सप्रेशंस के, तो जो अमल आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे वही अमल आपने राइट साइड पे करना है। और अगर यानी कि 2 आप y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पूरी वैल्यू के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है। इनके हम ये 2y बना लेते हैं इस y को, और 3z बना लेते हैं इस z को। तो डियर क्लास, वो किस तरह से, देखिए यूँ, x तो हमारे पास x ही है, x के साथ कोई नंबर नहीं है, वो हमने x हमारे पास उसने जो दिया गिवन में वही इस्तेमाल करेंगे। अब 2y बनाने के लिए हमने 2 पुट किया, मल्टीप्लाई किया है, 2 × y = 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देंगे और अंदर वैल्यू लिख देंगे सारी जो हमारे पास ऊपर मौजूद है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2y आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, 2 to the 4 4a की क्यूब, -2 3 the 6 6a का स्क्वायर, प्लस 2 to the 4 माइनस एज इट इज़, और 2 to the यानी कि ये वाला 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और a एज इट इज़ आ गया। ये देखें 2y बना दिया हमने इस y को। आगे अब z है 3z, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, 3z आ जाएगा। अब इसी 3 को, क्योंकि हमने दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करना है, अगर एक तरफ करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, क्लास 3 को a के साथ किया तो 3a की 4, प्लस वैसे ही 3 3 द 9 9 आ गया, और a का क्यूब वैसे ही, माइनस का साइन भी ऐसे ही, 3 6 द 18 माइनस का साइन भी ऐसे ही, 3 5 द 15 a का स्क्वायर। तो देखें हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई,
2y की वैल्यू भी आ गई और 3z की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको इन वैल्यूज़ को जो हमने हमारे पास आ गई 2y 3z और x, अब इस वैल्यू के अंदर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको पुट करते हैं। किस तरह से, आगे देखें। ये हमने किया हुआ है पहले। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल लगाएंगे, यानी कि इसके बराबर है। किसके, x की वैल्यू जो हमने दी हुई है, उसने x इक्वल दिया ना, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, क्योंकि उसने इस सब को, अब देखें x की जगह हमने ये वैल्यू लिखी ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख दी। आगे क्या है, माइनस माइनस लगा दिया। 2y है, 2y की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 2y की जगह ये इक्वल है, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। आगे कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया आगे। आगे क्या है, 3z की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, ये सारी वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो डियर क्लास, इस तरह से हमने ये पुट कर दिया। ये 50% हमारा काम हो गया। अब 50% काम क्या है, इसको हल करना, और जैसे हमने प्लस और माइनस पीछे किया वैसे ही लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। पहली वैल्यू को ब्रैकेट ओपन करके हमने लिखा, एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू में देखा a का स्क्वायर कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है। तो बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन तब्दील हो जाते हैं। तो जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये प्लस का है, तो ये प्लस माइनस का 4a का क्यूब बन जाएगा। तो माइनस 4a का क्यूब बन जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू में क्यूब ये है, इसके नीचे हमने माइनस 4a का क्यूब लिख दिया। आगे ये माइनस है, बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6a का स्क्वायर। a का स्क्वायर ये है, इसके नीचे हमने 6a का स्क्वायर लिख दिया। आगे ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के नीचे आएगी -4, क्योंकि ये प्लस था तो साइन तब्दील हो गया -4। माइनस क्यों, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है। अब ये माइनस की है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, जमा की हो जाएगी 4a प्लस का। तो a की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर है, इसके नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास थर्ड है, इसके आगे क्या है, प्लस। और अगर बाहर प्लस हो तो उसको अंदर वाले साइन को तब्दील नहीं किया जाता। अब प्लस के आगे ये वाली वैल्यू आती है, तो इसमें यानी कि हम साइन तब्दील नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखें, पहली वैल्यू 3a की 4 है, ऊपर हमारे पास तो a की 4 है ही कोई नहीं, तो हमने इसको एक साइड पे लिख लिया। आगे क्या है, प्लस 9a का क्यूब, प्लस 9a का क्यूब हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ तो मौजूद ही नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0a लिख लिया। आगे क्या है, -18। तो देखिए -18 कांस्टेंट टर्म है, तो हमने कांस्टेंट टर्म के नीचे -18 को लिख लिया। आगे है -15 a का स्क्वायर, a के स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है ये रही, तो हम यहाँ पे -15 a का स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं सिंपल सा। अब 2 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों कितने हो जाएंगे क्लास, 8। वेरी गुड। और 8 को -15 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और वो प्लस का है, तो माइनस होगा। डिफरेंट साइन आपको फ्रेम चार्ट में भी बताया था, डिफरेंट साइन इज़ माइनस, सेम साइन इज़ प्लस। वेरी गुड। तो अब माइनस होगा, तो 8 में से 15 में से 8 चला जाएगा, बाकी कितना रहेगा, बाकी वेरी गुड, रिमेनिंग इज़ -7a का स्क्वायर। और आगे देखें, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सेम साइन है, तो क्या होंगे, वेरी गुड, प्लस। तो ये 5 है और ये माइनस का 5 आएगा और ये प्लस का 9 है, तो 9 के प्लस में से माइनस का 5 जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा क्लास, 4। वेरी गुड। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, यानी कि प्लस। अब क्या करेंगे आगे, 3 + 4 7, नीचे 0 है, 7 ही आ जाएगा, +7a, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये 0 हो जाएगा, बाकी 18 बचेगा, वो हमने नीचे लिख लिया। और उसके साथ साइन था माइनस, वो भी पुट कर दिया। ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं, ये एक्स्ट्रा थी, ये हमने एज इट इज़ लिख ली। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हमने इनको पावर्स के मुताबिक तरतीब देना है आंसर में, आंसर को लिखते हुए। तो डियर क्लास, अब हमारे पास ये हल हो गया था, अब हमने इसको तरतीब देना है।
पहली बड़ी पावर क्या है, 3a⁴ प्लस किया, वो हमने लिख दिया। अब सर आपने यहाँ पे तो प्लस लगाया ही नहीं है। प्लस ना लगाया हो, अगर कोई साइन मौजूद ना हो तो इससे ये समझा जाता है यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर माइनस का होता तो हम माइनस लगा देते। तो अब 4 के बाद कौन सी पावर है, 3। तो आपके पास देखिए 4a⁴, तो उसके साथ साइन कौन सा, प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद 3 के बाद पावर कौन सी आती है, वेरी गुड 2। तो ये देखें माइनस था, अब हम माइनस लिखेंगे, -7a², आपके सामने लिखा। अब a के बाद कौन सी सिंगल पावर, +7a, और आखिर में कांस्टेंट टर्म -18, जो कि ये है। तो डियर क्लास, इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। जो उसने कहा था कि ये वाली वैल्यू की वैल्यू फाइंड करें, x - 2y + 3z की जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, 3a⁴ + 4a³ -7a² + 7a - 18, यानी कि ये वैल्यू हमने मालूम कर ली जो उसने दी थी इसकी निकालने के लिए। ये था हमारा आंसर। इसी सवाल को डियर क्लास आपने अपनी नोटबुक के ऊपर हल करना है, यानी कि यही सवाल जो मैंने हल किया इसी को आपने अपने होमवर्क में करना है। और सबसे पहले आप अपनी डायरी ओपन करेंगे, और डायरी ओपन करने के बाद आप डेली डायरी के ऊपर लिखेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 ऑन नोटबुक। और जो पिछले 2 सवाल थे वो भी मैंने आपके सामने किए, उनके पार्ट्स तीनों की तीनों, तो वो भी आपने देख लेने हैं। अगर उनमें कोई गलती हो तो वो आपने दुरुस्त कर लेनी है। और इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।